हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आप लोगों का क्वेश्चन बहुत आता है कि सर दौड़ते वक्त नाक से सांस ले कि मुंह से सांस ले। अभी आप लोगों का टेस्ट चल रहा है 5 किलोमीटर का जीडी का, तो उसमें आप लोगों का बहुत सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, सांस किसी का फूल जा रहा है। तो उसी का क्वेश्चन मैं आप लोगों का इस वीडियो में दूर करूँगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो बात करूँ मैं कि आप लोग प्रैक्टिस जैसे किए है, आप लोग प्रैक्टिस में जैसे किए कोई आप लोग जैसे कि बहुत जन क्या होता है कि नाक से ही सांस लेते हैं, नाक से ही छोड़ते हैं। और बहुत जन क्या होता है नाक से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं, नाक से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं रनिंग करते वक्त। और बहुत जन क्या होते हैं मुंह से ही सांस लेते हैं, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी फूल जाता है सांस। तो आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस में आप लोग किए हैं, तो उस हिसाब से आप लोग आपका शरीर बन चुका होगा। आपका जैसे कि प्रैक्टिस करते होंगे, आप प्रैक्टिस में जैसे आप अपना 5 किलोमीटर आप दौड़ते होंगे, जिस हिसाब से नाक से सांस ले या मुंह से सांस ले, आप अपना 5 किलोमीटर रनिंग जिस हिसाब से कंप्लीट करते होंगे, तो आप लोगों का उससे सेट हो चुका होगा कि ऐसे नाक से सांस लेना कि मुंह से सांस लेना। उस हिसाब से आप 5 किलोमीटर रनिंग अपना कंप्लीट कर लेते हैं आप। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, तो मैं इसी के बारे में बात। तो आप लोग एक्स्ट्रा नहीं कीजिएगा कि अभी आप लोगों का वीडियो देख के अपना चेंज मत कर लीजिएगा कि अभी मैंने बोल रहा हूँ कि ऐसे करना वैसे करना, वैसे नहीं। आप लोगों का जैसे बना हुआ 5 किलोमीटर के एबिलिटी में जैसे आपको सांस लेने का बना हुआ है, जिस हिसाब से आप लेते हैं वही हिसाब से अपना ले कर दौड़िए। नाक से लेना तो नाक से लीजिए, मुंह से लेना तो मुंह से लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का क्षमता जितना बना हुआ कि मैं 5 किलोमीटर रनिंग इस हिसाब से सांस लेके मैं कर सकता हूँ। और जिसका सांस फूलने का प्रॉब्लम होता है, तो रनिंग में जो होता है कि सांस लेने का, तो सबसे स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं, आप जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो आप नाक से ही सांस लीजिएगा, नाक से ही छोड़िएगा। जो मैं सही तरीका मैं वो बतला रहा हूँ, जो हमें यहाँ बताया गया है कि रनिंग जैसे मैं लोगों को ट्रेनिंग में मैं बताया गया कि नाक से ही सांस लेना चाहिए, नाक से छोड़ना चाहिए। जैसे कि हम लोग दौड़ते थे यहाँ पर, रनिंग करते थे 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 16 किलोमीटर हम लोग रनिंग किए यहाँ पर ही। तो हम लोग को सिखाया जाता था कि नाक से ही सांस लीजिए, नाक से छोड़िए। अगर आप ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा आपको सांस फूल रहा है, तो आप मुंह से सांस लीजिए, लंबा लंबा मुंह से सांस लीजिए। 400 मीटर 500 मीटर दौड़िए, फिर सांस को कवर कीजिए, फिर उसके बाद फिर से नाक से स्टार्ट कीजिए। तो आपका सांस में कंट्रोल आएगा, ब्रीथिंग आपको कंट्रोल आएगा, तो आपको सांस फूलने में प्रॉब्लम कम होगा। तो स्टार्टिंग में आप जैसे 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, तब स्टार्टिंग में नाक से सांस लीजिए, नाक से सांस लीजिए, नाक से छोड़िए। आप जहाँ तक जाने पा रहे, जहाँ तक आपका सांस नहीं फूल रहा है वहाँ तक जाइए आराम से। जैसे आपको लग रहा है कि हाँ तकलीफ हो रहा है सांस लेने में, तो उसके बाद अपना मुंह खोल दीजिए, फिर आराम से मुंह खोल के दौड़िए, मुंह से सांस लेकर दौड़िए, आराम से मुंह खोल के दौड़िएगा। तो फिर आप क्या होगा, आपका सांस में ब्रीदिंग में कंट्रोल आएगा और आप आराम से दौड़ने पाएंगे। तो इसमें यही है, इसलिए आप लोग अभी एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा कुछ, क्या के लिए आप लोगों का अभी सेट है, आप लोग प्रैक्टिस जैसे किए हैं, आप लोगों का सेट हो चुका कि मुझे ऐसे दौड़ना है वैसे दौड़ना है। इसलिए अभी एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा अगर कुछ कि ऐसे सांस लेंगे वैसे दौड़ेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं सही तरीका बतला रहा हूँ कि नाक से ही सांस लीजिएगा, नाक से ही छोड़िएगा। अगर सांस जैसे आप 3 किलोमीटर दौड़ गए, 4 किलोमीटर दौड़ गए, उसके बाद आपको सांस थोड़ा फूलने लगा, तो आप मुंह खोल दीजिएगा, मुंह ओपन करके आराम से दौड़िएगा। और दौड़ते वक्त शरीर पूरा लूज़ रखिएगा, जबड़ा से लेकर के पूरा यहाँ ये पूरा हेड से लेकर के आपका हैंड, अपर बॉडी पूरा आपका लूज़ रहना चाहिए, एकदम अकड़ के मत दौड़िएगा, नहीं तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगा दौड़ने में। बॉडी लूज़, रनिंग बॉडी लूज़ में होता है। जबड़ा भी आपका है पूरा, दांत किस के मत दौड़िएगा, एकदम हिमच के, हाथ भी मुट्ठी मत दौड़िएगा, एकदम लूज़ दौड़िएगा, आराम से लूज़ करके दौड़िएगा, एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप दौड़िएगा। और सांस का मैं बतला दिया आपको कि आपका जैसे बना हुआ वैसे दौड़िएगा। आज जिसके जो प्रैक्टिस नहीं की है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो सांस वैसे लीजिएगा, लास्ट में अपना मुँह खोल दीजिएगा, मुँह खोल करके आराम से 300-400 मीटर शूट मार दीजिएगा। क्योंकि मुंह से सांस आप लेंगे तो थोड़ा ब्रीदिंग में कंट्रोल होता है। जो सांस फूलने लगता है ना, छाती फूलने लगता है बहुत थकावट होने के बाद, तो उसमें आपको ना कंट्रोल आता है। तो यही फंडा है कि आप आराम से जब भी रनिंग करते तो नाक से लीजिए सांस और नाक से ही छोड़िए। और जब जैसे सांस फूलने लग रहा है, तो उसके बाद आप मुँह से ले करके अपना 3-4 बार कंट्रोल करके फिर से आप वापस नाक से स्टार्ट कीजिए लेने के लिए। तो इससे क्या आप लंबा दूरी तक दौड़ पाएंगे। नाक से लेने से क्या आप लंबा दूरी तक दौड़ पाएंगे आराम से। नाक से ही लीजिए, नाक से छोड़िए। यही सही प्रोसेस है आपका ब्रीदिंग के लिए, रनिंग के लिए। बहुत जगह बोला जाता है कि नाक से लेना, मुंह से छोड़ना। तो वो इसलिए बोला जाता है कि वो स्प्रिंट रनिंग के लिए, वो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ये स्प्रिंट रनिंग जो मारते हैं वो नाक से लेते हैं, मुँह से छोड़ते हैं, नाक से लेते हैं, मुँह से छोड़ते हैं। वो स्प्रिंटर के लिए। अगर आप भी स्प्रिंटर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर अगर आप रनिंग अगर
करते हैं तो आप नाक से लीजिएगा, मुंह से छोड़िएगा, वो स्प्रिंट के लिए उसमें आप जल्दी, इसलिए मैं बोला ना कि आप जैसे कि 4 किलोमीटर दौड़ लिए, 100 आपका 1 किलोमीटर बचा हुआ, अपना मुंह खोल दीजिए और आराम से भागिए स्पीड में, आपका सांस ज़्यादा नहीं फूलेगा, कंट्रोल हो जाएगा आपका। तो मैं सांस के बारे में पूरा डिटेल्स बता चुका हूँ। आपका जैसे बना है आप वैसे ही कीजिए और एक्सपेरिमेंट भी मत कीजिए। अगर आप न्यू कैंडिडेट से, आप नया रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यही फंड अपनाइए कि नाक से सांस लीजिएगा, नाक से छोड़िएगा, ऐसी ही तैयारी कीजिएगा। और लास्ट में जब आपका कंप्लीट होने का रनिंग बचता है 400 मीटर 500 मीटर, तो उस टाइम आप जब सांस फूलने लगे आपका, तब अपना मुंह खोल के ओपन मुंह को कर दीजिएगा, उसके बाद दौड़िएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा जो बात बताया हूँ मैं, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए जय हिंद।